assalamu alaikum and very warm welcome to my channel Ups and Downs. My name is Abdul Murtada. You are watching my channel Ups and Downs. Viewers, हमारे मीडिया में झूठ बोलने वालों की, जानबदाराना सहाफत करने वालों की, इसके अलावा आप ये कह लें कि ज़ातियात की सहाफत करने वालों की कमी नहीं है, बेहतात है। ख़ुसूसन अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें और प्राइम टाइम नशियात की बात करें तो भाई बेहतात है ऐसे लोगों की, और उनको शोज़ इसी वजह से मिलते हैं। वो झूठ बोलते हैं, वो जो बड़ी शख्सियात हैं उनके हवाले से झूठ बोल के बिला वजह के इल्ज़ामात लगा के रेटिंग्स हासिल करते हैं एंड जानबदाराना सहाफत करेंगे। वो उनको अगर किसी एक ख़ास शख्स से बुग़्ज़ है तो वो बेसिकली उसको सहाफ़त के ज़रिए जो उन्हें आज़ादी इजहार या आज़ादी राय, इजहार राय की जो आज़ादी उन्हें मिली हुई है उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए ख़ुद डिक्टेटर बन जाते हैं और डिसीजन देने लग जाते हैं। जैसे आपको पता है कि पिछले दिनों एक गंजे शैतान एक सहाफ़ी जो है वो उन्होंने पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का गिरबान पकड़ने की, उनके सामने बैठ के गिरबान पकड़ने की बात की। तो इसी तरह और भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो इस तरह की ज़ातियात और इस तरह की सहाफ़त करते हैं जो सेब नहीं देती एक सेंसिबल सहाफ़ी को। तो अब मैं जिन मौसूफ़ की बात करने जा रहा हूँ वो खैर इसमें पाइनर है। इसमें अगर मैं बाकी लोगों की बात करूँ, अगर ख़ुसूसन जानबदाराना सहाफ़त की बात की जाए तो उनका नाम सबसे ऊपर आएगा, और ये पाइनर है जानबदाराना सहाफ़त में, ज़ातियात की सहाफ़त में। बल्कि मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ कि इस फुप्पो जी का, क्योंकि इनका काम जो है वो फुप्पो वाला काम है, ये फुप्पो की तरह आग लगाती हैं। ये दूसरी पंजाबी में कहते हैं फप्पे कुटनी औरतें कुछ होती हैं गाँव में और शहरों में भी, छोटे मोहल्लों में, जिनका काम ये होता है कि वो तलाक़ी करवाने का काम अपने ज़िम्मे लेते हैं। इधर की उधर, उधर की इधर, उधर के बेसलेस एलिगेशंस लगा के रिश्ते ख़त्म करवाते हैं, और ये बेसलेस एलिगेशंस लगा के डेजिग्नेशंस ख़त्म करवाते हैं, कोऑर्डिनेशंस ख़त्म करवाते हैं, यूनिटी ख़त्म करवाते हैं। तो ये बात है। तो ये मौसूफ़ हैं जनाब सलीम साफ़ी साहब। सहाफ़ी मैंने इसलिए कहा बिकॉज मुझे लगता है कि इन्हें साफ़ी की बजाय साफ़ी ना साथ लगा लेना चाहिए नाम के साथ, क्योंकि सलीम साफ़ी ही ये सहाफ़ी लगाएंगे साथ तो इनको आवाम शायद एक्सेप्ट कर लेगी ये सहाफ़ी। अदरवाइज़ आवाम समझती है ये सहाफ़ी नहीं है बल्कि एक स्पेसिफ़िक अपोजिशन की जमात के, ये नाम नहीं लेना चाहूँगा, जमात के ये मीडिया एडवाइज़र हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, या फिर कोई ओहदा ज़रूर रखते हैं, या फिर कुछ आ रहे हैं अंडर हैंड इनके पास, जिसकी बेस पे इनका काम ही यही है कि इन्होंने इमरान खान साहब उनकी गवर्नमेंट को, बिलखसूस इमरान खान साहब बिलूम उनकी गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाना होता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि इनका काम, सहाफ़ी का काम ये होता है कि वो ख़बर के पीछे रहता है, ख़बर के पीछे रहता है। ये साहब का काम ये है कि ये मौके के पीछे रहते हैं, मौके की खबर की तलाश की बजाय मौके की तलाश में रहते हैं कि मुझे मौका मिले और मैं इमरान खान पर तनकीद के बिस्तर बरसाऊँ। तो ये खैर ये सिलसिला इनका पिछले 50 प्रोग्राम उठा के देख लें, काम यही है कि उन्होंने बीच में से कोई बात ऐसी निकालनी होती है और ज़िक्र बुरे अल्फाज में खान साहब का जिक्र करना ज़रूरी होता है। तो खैर ये आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी हर शख्स को हासिल है। मुझे भी कोई हक़ नहीं पहुँचता कि मैं उन पर बात करूँ। मैंने ये वीडियो इन पर बनाने का फ़ैसला क्यों किया, आप खुद देखें, ये वीडियो देखें, वीडियो के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्यों ये फ़ैसला किया कि मैं इनको एक्सपोज तो मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज ये एक्सपोज तो कौम के सामने पहले ही है कि ये साफ़ी नहीं है, ये हैज़ नथिंग टू डू विद जर्नलिज्म, लेकिन ये कि मैं अपना हिस्सा डाल दूँ इस एक्सपोज करने में, अपना हिस्सा मैं डाल दूँ ताकि मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन हो जाए कि इस तरह के बंदे को एटलीस्ट मैंने कुछ थोड़ी सी उसको मुतमईन किया है कि भाई यहाँ पे हर बंदा झूठ सुनने वाला नहीं है, यहाँ पे हर बंदा जानबदाराना सहाफ़त वाला नहीं है। खैर आप वीडियो देखें और आपको विल अंडरस्टैंड कि मैंने वीडियो को क्यों बनाई। और मैं किसी खान वान से इसलिए नहीं डरता कि उनकी माँ ज़िंदा नहीं है दुआ के लिए, और मेरी माँ ज़िंदा है, जब तक वो ज़िंदा। तो ये है जनाब इनकी असलियत कि इन्होंने, ये फप्पे कुटने वाले सहाफ़ी साहब ने ये इस हसद की आग में इस कदर गिर गए हैं कि इन्हें और कोई बात नहीं मिली, इन्हें कोई स्कैंडल नहीं मिला, इन्हें कोई चीज़ मिली नहीं रही, बिकॉज खान साहब अपनी जॉब बहुत ज़बरदस्त तरीके से निभा रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, और कोई चीज़ मिलने नहीं, तो इन्होंने क्या ताना दे दिया उन्हें, खान साहब को, इमरान खान साहब को, कि जी उनकी माँ का ताना दे रहे हैं, और खुदा का खौफ कर गया। मामा पंजाबी में कहते हैं मामा सब्जियाँ सानी हैं। हमें इस लेवल पे नहीं करना चाहिए कि किसी माँ, फिर उसकी मरी हुई माँ को उसको ताना दे रहे हैं कि तुम्हारी माँ, देखिए माँ उनकी मरी हुई है तो उनके साथ करोड़ों ऐसी माँओं की दुआएं,
जिनके बच्चे शौकत खानम में बेआसरा होते हैं, लेकिन बेआसरा होने की मतलब उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, इसके बावजूद कैंसर का महंगा तरीन इलाज के करवा के जाती हैं, तो क्या उनकी माएँ दुआ नहीं देंगी? अब उनकी जो खान साहब की माँ है, मैं समझता हूँ कि आज उनकी माँ जो है वो बड़ा फ़ख्र महसूस कर रही होंगी कि आज उनकी माँ की दुआएं तो उनके साथ होंगी ही होंगी, लेकिन करोड़ों माँ की दुआएं उनके साथ हैं जिनके बच्चे शौकत खानम में इस वजह से उनका इलाज हो रहा है, और वो इलाज पर मतलब वहाँ से उनके क्योर होता है, वो कामयाब इलाज करवा के जाती है। जबकि उसके बरक्स आपकी माँ, मैं समझता हूँ कि कभी भी आपको फ़ख्र नहीं, इन अल्फाज के बाद कभी भी फ़ख्र महसूस नहीं करते होंगे कि मेरा बेटा जो है वो इस तरह की बातें टेलीविजन पर बैठ के कर रहा है। तो विश्व मतलब इस तरह का प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहिए जहाँ आप माओ को बीच में लेके किसी के पेरेंट्स की बात आप करना शुरू कर दें। तो मैं समझता हूँ ये घटिया सहाफ़त है जिसको ख़त्म होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में अगर मीडिया को देखें तो ये एक डेमोक्रेसी को मजबूत करने का इसका रोल होता है, एक पिलर का इसका रोल होता है, एक अहम सतून है जमहूरियत का डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में। और हमारे यहाँ क्या है, ज़ातियात की सहाफ़त, झूठ की सहाफ़त, इसको ख़त्म करें यार। प्लीज़ आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, आपको ये चाहिए कि आप तनकीद करें, तामीरी तनकीद करें, और अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर रही है तो उसको अप्रिशिएट भी करें और ज़ात को बीच में ना लें। सहाफ़ी की पहली चीज़ मैं समझता हूँ कि ये होनी चाहिए कि उसको गैर जानिबदार होना चाहिए। कोई शख्स उसका दुश्मन भी है अगर अच्छा काम कर रहा है, ही हैज़ टू रिपोर्ट, उस अच्छे काम को भी रिपोर्ट उनको करना चाहिए। तो ये एक गलत प्रेसिडेंट मैं समझता हूँ सेट हो गया, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। और साफ़ी साहब के लिए क्या कहें हम, साफ़ी साहब इनके पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इनकी सहाफ़त खान साहब से शुरू होती है, खान साहब तक चली जाती है, और ये करते रहते हैं ऑलरेडी करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि सहाफ़त को ठीक होना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। आई होप तो आपने वीडियो लाइक की तो कमेंट, लाइक, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।